8 तक हमने ये वाला चैप्टर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5.20। क्वेश्चन नंबर 9, आइए इसमें पढ़ते हैं। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स, पेज 5.20 बच्चे, 5.20। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ एमएस रॉयल ट्रेडर्स। क्या बोला जा रहा है इसमें? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो क्या है इसमें? सबसे पहले ये इमेज आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। कौन सी इमेज? ओनर और बिजनेस। ओनर और बिजनेस क्या है? अलग अलग एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। इसका मतलब ओनर ने बिजनेस पे 1,20,000 रुपए लगाए। ओनर ने बिजनेस पे कितना रुपए लगाया? 1,20,000। दो दो करके बैठो, कात्यानी तुम सेकंड बेंच में आओ, इधर सेजल तुम भी सेकंड बेंच में आओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओनर ने बिजनेस पे कितना रुपए लगाया? 1,20,000 रुपीज लगाया। तो बिजनेस पे क्या हो रहा है? बिजनेस पे दो इंपैक्ट क्या क्या पड़ रहा है इसका? बिजनेस में डबल इंपैक्ट क्या क्या पड़ रहा है इसका? बिजनेस बोल रहा है मेरे पास कैश आया, कितना रुपया आया? 120। कहां से आया ये पैसा? ओनर ने लगाया। और जो पैसा ओनर लगाता है उसको क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? बिजनेस के पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है? 1,20,000। कैश क्या होता है हमारे लिए? कैश हमारे लिए एसेट है। क्या है वो हमारे लिए? एसेट है। तो मैं एसेट साइड कॉलम बनाऊंगा एक, 1,20,000। एसेट साइड में एक कॉलम बनाऊंगा 1,20,000 का। ये कैश कहां से आया बच्चे? दुकान में, बिजनेस में कहां से आया? ओनर ने लगाया। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बोलते हैं। तो ये इसका एक इंपैक्ट हो रहा है। आपका कैश बढ़ेगा। वो कैश कहां से आया? ओनर ने लगाया। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अपन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर अभी नहीं बनाओगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन तो जनरल एंट्री में दिक्कत होगी, और जनरल एंट्री में दिक्कत हुई तो आपसे अकाउंटेंसी सीख ही नहीं पाओगे, गारंटेड। अगर आपकी जनरल एंट्री स्ट्रांग नहीं हुई तो आप अकाउंटेंसी भूल जाओ कि आप लोग अकाउंटेंसी सीख पाओगे। और जनरल एंट्री का बेस चैप्टर है ये। और जबकि क्लास हमारी कब हुई थी? लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी। सैटरडे को कोई क्लास नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं, और मंडे को शाम के क्लास हो रही है अभी। और तुम लोग से 5 क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, 5 क्वेश्चन रिपीट कर लेना बोला था तो। हाँ भाई, बनाए हो भरत? हाँ, 5 बाकी है। चलिए, फिर बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। इसका हिंदी में मतलब क्या हो रहा है? हाँ, क्या नाम है? जितिशा। जितिशा, हाँ बताइए। हाँ, इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास गुड्स आया और क्या हुआ? हमारे से कैश कम हुआ। यही हो रहा है ना, मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश। इसको हिंदी में करोगे तो क्या हुआ? मेरे पास एक गुड्स आया और बदले में क्या क्या गया? कैश गया। तो उसी चीज को यहाँ पे पुट करना है। परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितने रुपए का है? 10,000 का। इसमें क्या क्या हो रहा है भाई? हमारे से कैश गया। कितना रुपए कैश गया? 10,000 रुपीज कैश गया। उसके बदले हमारे पास क्या आया? स्टॉक आया। और स्टॉक क्या होता है बिजनेस के लिए?
एसेट होता है तो एसेट साइड में एक कॉलम बनाऊंगा, क्या नाम से, स्टॉक के नाम से या गुड्स के नाम से, कुछ भी बना सकते हो। तो कितने रुपए का स्टॉक आया यहाँ पे, 10,000 का, और ये हो जाएगा क्लोज। ये क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे हमारे पास, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में मेरे पास कैश कितना है, 1,20,000 था, 10,000 रुपए खर्चा हो गया, तो कितना बचा है बच्चे, 1,10,000। स्टॉक कितने का है, 10,000, और कैपिटल कितने का है, 120। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आ रहा है, 120 और 120। क्लियर है यहां तक बेसिक। फिर आता है इसमें थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव ₹5,000, रेंट रिसीव ₹10,000, रेंट रिसीव रुपीस कितना है, 5,000, 10,000 नहीं, कितना है, 5,000। भास्कर इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे, कैश बढ़ेगा क्योंकि सिंपल है, रेंट रिसीव, रिसीव बोल रहा है मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो एकदम बेसिक है कि भाई मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने कैश तरफ प्लस कर दिया, एक इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है, लाइबिलिटी। अब समझिए इसको, ये बच्चे ने लाइबिलिटी बोला। अब मेरा एक शॉप है, घर है, उसको मैंने रेंट पे दिया एक शॉप को, ठीक है। अगर मैं अपने शॉप को रेंट पे दूंगा और मेरे पास कैश आ गया, अब बताइए मेरे पास, देखिए यहां पे किसी ने मान के चलो कि ये मेरा 5,000 रुपए है, भास्कर मेरे शॉप को रेंट पे लिया, भास्कर ने मुझे 5,000 रुपए दिया, मतलब मेरे पॉकेट पे क्या हुआ, 5,000 रुपए आया। क्या मेरा कर्जा हो गया क्या वो, तुम बोल रहे हो लाइबिलिटी बना। अगर ये मेरा दुकान है, ठीक है, ये शॉप का एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा को मैंने रेंट पे दे दिया, और जो टेनेंट है, टेनेंट मतलब जो किराएदार है, वो मेरे दुकान में आता है और मेरे को 5,000 रुपए कैश देता है। उसका इंपैक्ट क्या हुआ, मेरे पास कैश आया 5,000 रुपए, और क्या वो लाइबिलिटी बन गया क्या, लाइबिलिटी मतलब कर्जा। मेरे पास पैसा भी आ रहा है और तुम बोल रहे हो कि सर हमारे लिए कर्जा भी बन गया, वो पॉसिबल है, बताइए क्या हो रहा है सेजल, क्यों, क्योंकि वो इनकम है, कैपिटल में प्लस, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए तो तुमने कैश को प्लस कर दिया। बट ये पैसा कहां से आया, कोई ना कोई पर्पस तो होगा। अगर मेरे पास ये 5,000 रुपए आया, इसके पीछे का पर्पस क्या है, मेरे पास ये पैसा कहां से आया, रेंट का आया। और रेंट हमारे लिए क्या है बच्चे, रेवेन्यू है। रेवेन्यू को क्या करते हैं अपन, कैपिटल में प्लस करते हैं। मेरे को तो बात समझ नहीं आई कि ये लाइबिलिटी कैसा बोले बच्चे ने। हाँ भाई भास्कर, क्वेश्चन बोलता वहां पे, अगर इन दैट केस देखिए इसको लॉजिक है, उसने लाइबिलिटी क्यों बोला पूछा तो भास्कर बोल रहा है कि मुझे लगा कि रेंट का पैसा एडवांस में मिल गया। हाँ, अगर एडवांस में मिलता तब क्या होता मेरे लिए, वो पक्का लाइबिलिटी ही बनती। यहाँ पे लिखा थोड़ी ना है बच्चे कि रेंट रिसीव 5,000 इन एडवांस। भाई मेरी इनकम थी, मेरे को 5,000 रुपए मिल गया, मेरे को पैसा मिलेगा तब क्या होगा, मेरे कैश में प्लस होगा। पैसा की क्या चीज का आया, रेंट का आया। रेंट मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो वो हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा मेरा एक न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में मेरे पास कैश कितने का हो गया, 1,15,000, गुड्स कितने का है 10,000, और कैपिटल कितने का है 1,25,000। बनाइए क्वेश्चन नंबर 9 को, ये रहा। पहले 3 ट्रांजेक्शन बनाओ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ये तीनों ट्रांजेक्शन बनाएंगे जल्दी, लिखना बंद करिए अब, ध्यान दीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग, फोर्थ पॉइंट क्या बोला जा रहा है आपको, सैलरी आउटस्टैंडिंग। वसुधा, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, वसुधा, पैसा दे देना चाहिए बट हमने नहीं दिया, मतलब हमने अपने स्टाफ से काम तो करवा लिया और जब ड्यू डेट थी उस दिन मैंने पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है,
इसका मतलब एक बार और समझ लो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आने लगेगा। लिखना बंद करिए भाई। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है समझना। अभी कौन सा मंथ चल रहा है बच्चे? कौन सा मंथ चल रहा है? जून चल रहा है ना। ये मंथ है मई, ठीक है, और ये आगे आ गया हमारा जून मंथ, ठीक है। अब आपके घर में कोई एक स्टाफ काम कर रहा होगा, ड्राइवर होगा, स्टाफ होगा, कोई ना कोई होगा। अब उसकी सैलरी है, मान के चलिए उसके पूरे महीने की सैलरी है 2,000 रुपए। आपने पूरे मंथ में मई में उससे काम करवा लिया, 1 मई से लेके 30 मई तक, 31 मई तक पूरा काम किया वो। अब उसको क्या होना चाहिए, मई में कितना कितना दिन है बच्चे, 30 की 31, 31। अब 31 मई को हमें उसको कितना रुपया पेमेंट करना चाहिए था अनिरुद्ध? हाँ, 2,000 रुपीज पे करना चाहिए। बट हम उसको 31 मई को पे ना करके हमने उसको पेमेंट किया 10 जून को। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब जो बोल रहा हूं समझ में आया? एक स्टाफ आपके घर का ड्राइवर मई महीने में पूरा काम कर लिया, उसको पेमेंट कब देना चाहिए था? 31 मई को देना था। हमने पेमेंट कब किया उसको? 10 जून को किया। तो बताओ अनिरुद्ध, ये जो 2,000 का जो मेरा एक्सपेंस है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? एक्सपेंस। ये एक्सपेंस मेरा कौन से मंथ का है? मई मंथ का है कि जून मंथ का है? मई का कि जून का, सोच के बताओ। मई का, जबकि आप पेमेंट उसको 10 जून को कर रहे हो। बताइए, खर्चा जून का है कि मई का है? पेमेंट 10 जून को किया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हो यार, जून में पेमेंट कर रहे हैं ना। हाँ अंकित, मई का है खर्चा। तुम्हारा क्या नाम है बच्चे? हाँ ज्योति। हाँ ज्योति, बताओ कब का खर्चा है ये? मई का है कि जून का? मैं 10 जून को पेमेंट कर रहा हूं। मई का है। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ स्नेहा। रिया, हाँ रिया। मई का है इधर सेजल। मई का है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है। देख लीजिए, ये 3 लोगों की आज पहली क्लास है, जिसको कुछ नहीं पता एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या है, एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू क्या है। आप सब लोगों ने बोला सर ये खर्चा कब का है? मई का है। बट जैसे मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करने के लिए बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। खर्चा समझ में आया? खर्चा कब का है? मई का है। और जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है, उसको क्या करते हैं अपन बच्चे? कैपिटल में लेस करते हैं कि प्लस करते हैं? उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं कैपिटल से। कितने रुपए का एक्सपेंस है? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करेंगे बच्चे अपन? कैपिटल में से माइनस करेंगे, वेदर पेड और नॉट। हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने पे किया है या नहीं किया। अगर मेरा खर्चा है तो मेरा वो क्या बन गया बच्चे? एक्सपेंस हो गया। अब बताओ अंकित, अगर मैं इसको कैश में पे कर देता तो 31 मई को, एक्सपेंस तो हुआ ही वो मेरा, ठीक है, और क्या होता? मेरा कैश भी कम हो जाता। समझ में आया? बट यहां पे आउटस्टैंडिंग बोल दिया। समझ नहीं आता क्या लिखने में तुम लोग को जल्दी रहती है, हड़बड़ी रहती है। तुम लिख रहे हो समझ आता है, तुम बना रखे हो, बट फिर काहे लिख रहे हैं बच्चे? 10 बार मना कर रखा हूं फिर भी नहीं मानते हो तुम लोग। इतना इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसमें बच्चा लाइन खींच रहा है, तो कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ भाई अंकित, अगर मैं इसको कैश में पे कर देता तब क्या करते बच्चे? कैश से माइनस कर देते। बट बताओ, क्या इस ट्रांजेक्शन में हमने कैश में पे किया? नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लिखा। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। अगर आप पे नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? दिमाग लगाओ, कोई बोलेगा नहीं। जैसे तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर को 2,000 रुपए पे करना था, तुम्हारा खर्चा कब का हो गया? मई मंथ का हो गया। अगर तुम पे नहीं करोगे तब तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? वो एक एक्सपेंस तो है, ठीक है, और एक एक इंपैक्ट और हो रहा होगा। हाँ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब तुम्हारे लिए एक टेंशन हो गया ना कि मुझे मेरे ड्राइवर को 2,000 पे करना बाकी है। तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा बच्चे? वो एक कर्जा हो जाएगा, एक टेंशन हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोला जाता है। तो मैं लाइबिलिटी साइड, ये देखिए यहां पे मैं
लाइबिलिटी साइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा लाइबिलिटी साइड? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पे करना बाकी है, तो ये चीज मैं यहाँ पे 2000 रुपए लिख दूंगा। अगर मैं कैश में पे करता तब क्या होता बच्चे, मेरा कैश माइनस होता, मेरा लाइबिलिटी नहीं बनता। समझ में आया? इजी था कॉन्सेप्ट। और इसी में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो एडवांस कॉन्सेप्ट में, सेकंड बैच वाले बच्चे, कि सर ये जो एडवांस कॉन्सेप्ट आ गया ना, डेट इज अक्रूवल वाला, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। एक एक ट्रांजैक्शन को देख के समझिए। और मैंने एक अलग से वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है अक्रूवल कॉन्सेप्ट वाला, उसमें चारों पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से बताया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम, तुम लोग को क्लास में भी बताया हूं मैंने, यहाँ पे चारों पॉइंट बता दिया था ना सेकेंड बैच में, और वही वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखा। तो क्लास वाले तुम लोग नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ लेना, और जो न्यू ज्वाइनिंग है उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा दूं। समझ में आया क्या बोल रहा है यहाँ पे? सैलरी आउटस्टैंडिंग का। बताइए मेरे पास कैश कितना बाकी है बच्चे? 1,15,000। मेरे पास स्टॉक कितने का है? 10,000। मेरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की बनी? डेट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का है? 2000। और मेरे पास कैपिटल कितने का बच गया? 2,23,000 रुपीज। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 1,25,000, और राइट हैंड साइड भी कितना है? 1,25,000 रुपीज। समझ में आया फोर्थ पॉइंट? फिर बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये बैकअप क्लास में। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, ये भी बहुत अच्छा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000, कॉस्टिंग 5,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000, कॉस्टिंग कितनी है बच्चे? 5,000। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है विनीत? हाँ, प्रॉफिट हुआ। भाई मेरे पास कोई गुड्स है, मैं काम कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम कर रहा हूं, मेरे दुकान पे ये गुड्स है, मैंने इसको क्या क्या किया होगा? कहीं ना कहीं से परचेज किया होगा। मैंने इसको रायपुर से परचेज किया, दिल्ली से परचेज किया, कलकत्ता से परचेज किया। अब बताइए जितने में मैंने परचेज किया है, क्या मैं उसको उतने में ही सेल करूंगा क्या अंकित? मैंने ये गुड्स को 5,000 में परचेज किया, क्या मैं कोरबा लाके इस गुड्स को 5,000 में ही सेल करूंगा? तो कुछ प्रॉफिट जोड़ूंगा इसमें। अगर नहीं बिकेगा तो 5,000 की चीज को 5,000 में सेल करूंगा। अगर उसके बाद भी नहीं बिकेगा तब क्या करूंगा? मैं डिस्काउंट लगा के सेल करूंगा। सेल तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरे लिए क्या है? ये जीरो वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है, ये जो 5,000 की चीज है इसको कितने में सोल्ड किया मैंने? 7,000 रुपए में। कॉस्टिंग मतलब देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब कि मेरे को ये गुड्स कितने का पड़ा, मेरे लिए इस गुड्स की लागत कितनी है, कि मेरे को कितने का पड़ा ये गुड्स, मेरे को कितने का पड़ा? 5,000 का। मैंने इस 5,000 के गुड्स को कितने में सोल्ड किया? 7,000 रुपए। अनिरुद्ध बताओ क्या क्या हो रहा है बच्चे इसमें? प्रॉफिट जोड़ के प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहां पे बताओ, यहां पे क्या क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है मेरे शॉप से, कितने का गुड्स आ रहा है अनिरुद्ध? 5,000 का जा रहा है, 7,000 का जा रहा है, कि 2,000 का जा रहा है? 5,000 का जा रहा है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, बोलते हैं सर हमारे से गुड्स 7,000 का जा रहा है। भाई कॉस्ट मेरे दुकान में ये गुड्स कितने रुपए का रखा हुआ था? 5,000 के नाम से रिकॉर्ड हो रखा था। तो मेरा गुड्स कितने से कम होगा बच्चे? मेरा गुड्स कितने से कम होगा? 5,000 रुपीज से कम होगा। अब जब मैं ये गुड्स को बेचूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो आएगा। मतलब इस गुड्स का मैं कर क्या सकता हूं? या तो कैश में सेल करूंगा, या तो क्रेडिट में सेल करूंगा, या तो मैं किसी को डोनेशन दे दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा। इतना ही तो हो सकता है ना। इस केस में क्या हो रहा है बताइए? सोल्ड कर रहा हूं मैं। सोल्ड किस में कर रहा हूं? कैश में सोल्ड कर रहा हूं। तो मेरे से 5,000 का गुड्स जाएगा। अगर 5,000 का गुड्स गया तब क्या होगा? आपका स्टॉक कम होगा। और क्या होगा है ना मैडम?
किसमें? कैश में। मेरे पास क्या हुआ, 7,000 रुपए आया, उस 7,000 को क्या करोगे, कैश में प्लस करोगे। देखिए अब अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है इस ट्रांजेक्शन की वजह से, 2,000 रुपीज, और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, नील, मतलब ये अभी सही नहीं है। आप बोले कि आपके दुकान से गुड्स गया 5,000 का, मैंने गुड्स को माइनस कर दिया। आप बोले कि सर हमारे दुकान में 7,000 कैश आया, मैंने कैश में प्लस कर दिया। और क्या हो रहा है ना? हाँ, और क्या हो रहा है, जब आप गुड्स बेचोगे तब तीन चीजें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। समझ में आया? तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का क्या करेंगे बच्चे, कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ये रहा, ये कैपिटल में मैंने 2,000 ऐड कर दिया। इजी है। तुम लोग बोलते हो सर ये समझ नहीं आ रहा है यार, रॉकेट साइंस है बोलते हो कुछ, एकदम इजी चीजें चल रही है ना। ये बन जाएगा मेरा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में बताइए मेरे पास कैश कितने का है, 1,22,000। स्टॉक कितने का बचा हुआ है अब मेरे पास, 5,000 का मेरे पास स्टॉक है। मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लाइबिलिटी कितने की है, 2,000 की, और कैपिटल कितने का है, 1,25,000 रुपीज का है। अब आते हैं अपन सिक्स पॉइंट पे। अपने सिक्स पॉइंट पे क्या बोल रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आज बड़ा गंदा मिस हैपनिंग हुआ है कोरबा में। सबको पता है ना, कि कोई है यहाँ पे पता ही नहीं है। बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹500। मतलब इतना शॉकिंग इंसिडेंस है, और ऐसा चीज है कि कुछ हो ही नहीं हो पाया, जहां से एंट्री है वहीं पे आग लग गई थी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹500। अब गुड्स क्या हो गया, आग लगने की वजह से नुकसान हो गया। अब बताइए जब नुकसान हुआ यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹500, इसमें क्या क्या हो रहा होगा, रिया? स्टॉक में से कम होगा, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक क्या हो गया बच्चे, जल गया। मतलब मेरा स्टॉक कितने से कम हो गया, 500 रुपए से कम हो गया। और क्या हुआ होगा, लॉस है। लॉस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। लॉस क्या है, लॉस मेरा क्या करेंगे अपन, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो ये इंपैक्ट हो रहा है। समझ में आया? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसमें क्या हुआ बच्चे, आपका गुड्स कम होगा 500 रुपए से, और क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। लॉस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होगा। तब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन बन जाएगा, कितने का बचा कैश, 122, स्टॉक कितने का बचा, 4,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का है, 2,000, और कैपिटल कितने का है, 1,24,500। बस इतना ही था। और ये आपका ऐसे करके क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसलिए मैंने डबल लाइन कर दिया। और नीचे यहाँ पे फिर लिखाएगा क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कितने का है बच्चे टोटल, एसेट कितने का है, 1,26,500। कैसे आया, 122 प्लस 4,500, तो टोटल एसेट कितने का हो गया, 1,26,500। लाइबिलिटी कितने का है, लाइबिलिटी कितने का है मेरे पास, 2,000 का, और कैपिटल कितने का है, 1,24,500। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, मतलब सही है। ये क्लियर हुआ, इजी लग रहा है? चलिए इसको नोट डाउन करिए, 3 तक कर लिए होगे, नीचे का करो और बनाओ इसको कैसे होगा। हो गया, बना लिए सब ये। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 पे आइए। बन गया, ठीक है। नहीं बना छोड़िए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को घर पे जाके इसको बना लेना। क्वेश्चन 10 का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सब कोई जल्दी ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फॉर्मेट,
सॉल्यूशन नंबर 10, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए लिखना बंद करिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहला पॉइंट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000 मतलब बिजनेस के पास कैश आया, किसने लगाया? ओनर ने लगाया। ओनर जो पैसा को लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। कितना है? 60 है ना, 60,000। तो बच्चे इसमें क्या क्या हो रहा है? ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। ये क्या है बच्चे? एक ट्रांजेक्शन है। हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है? डबल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? इशिका, इशिका, इशिका नाम है ना? हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या होगा एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में? एसेट में एक कैश का कॉलम बनेगा, क्योंकि अभी तक नहीं बना हुआ है, तो एक कैश का कॉलम बनेगा 60,000। ठीक है, और एक कैपिटल में जाएगा 60,000। इजी है एकदम, पहला पॉइंट इजी। सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है पेड रेंट इन एडवांस। अब यहां पे आ गया इन एडवांस बोल दिया। अब देखिए जो हमने पहला पॉइंट किया, पहला जो किया था रेंट से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट नंबर सी पे। रेंट ऐसा चीज है जो आपको पे करना भी पड़ सकता है और आपको मिल भी सकता है। बताइए आपको मिलेगा कब? मिलेगा कब आपको? रेंट आपको मिलेगा कब? जब आप किसी को अपना घर या दुकान किराए में दोगे। समझना, ये मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट मैंने एटीएम वाले को रेंट पे दे दिया। मैंने एसबीआई बैंक को रेंट पे दे दिया। एसबीआई बैंक यहाँ पे क्या खोला? एटीएम ओपन किया। जैसे हमने साई कोचिंग का एक फ्रंट वाले पार्ट में, छोटे से पार्ट में मैं रेंट पे दे दूंगा जिसको चाहिए होगा। तब क्या होगा? मेरे को रेंट मिलेगा। मेरे को मतलब बिजनेस को क्या होगा? रेंट मिलेगा। जब रेंट मिलेगा तब बिजनेस के लिए क्या है? वो है ना, वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर रेंट मिलेगा तो इनकम है। समझ में आया? दूसरा रेंट, रेंट आपके लिए ये एक ऐसा चीज है जो आपके लिए इनकम भी हो सकती है और आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। बताइए एक्सपेंस कब होगा? ये रेंट मेरे लिए यहां पे क्या है बच्चे? ये इनकम है। क्या है मेरे लिए? यहाँ पे इनकम है। बट मैंने ये पूरा का पूरा बिल्डिंग, सपोज मेरे को कोचिंग खोलना है और मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे लिया है। अगर मैं रेंट पे लूंगा तब क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इन डेट केस क्या होगा? आप बोलोगे रेंट पेड। अगर आप जब पे करोगे तब क्या है? वो आपके लिए एक्सपेंस है। जब बोला जाएगा रेंट रिसीव्ड तब क्या है? आपके लिए इनकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के सी पॉइंट में जो रेंट रिसीव है वो क्या है मेरे लिए? इनकम है। क्वेश्चन नंबर 10 में पेड रेंट है। पेड रेंट क्या हो जाएगा अगर एडवांस वाले पॉइंट को हटा दूं तो? अगर रेंट आप पे करोगे तब क्या है? एक्सपेंस है। बट इसमें देखिए मजेदार बात कि इसमें बोला रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। अच्छा पॉइंट है ये काफी। रेंट पेड इन एडवांस, इसका क्या होगा? अंकित, अंकित नाम है ना? हाँ, लगाओ दिमाग। तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है? तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, ऐसे ही बताइए, दिमाग लगाइए, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? अगर रेंट आप एडवांस में पे करोगे तब क्या क्या हो सकता है? क्या क्या होगा? रेंट अगर एडवांस में पे करोगे तब एक्सपेंस बढ़ेगा। हाँ, क्या नाम है? आद्या। हाँ,
कैश जाएगा, ठीक है, और रेंट पेड हो जाएगा, तो एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी, क्या क्या नाम से बनेगा? क्यों एसेट क्यों हुआ? एक्सपेंस हुआ ना, रेंट पे करोगे तो। रेंट पे करोगे तो क्या है वो? एक्सपेंस ही है ना मेरे लिए। और एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल में से माइनस होगा। तुम बोल रहे हो एसेट साइड जाएगा, क्यों जाएगा एसेट साइड? तो रेंट पे हो चुका है, रेंट आप पे करोगे तो क्या है तुम्हारे लिए वो? एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा। हरमन, यहाँ पे तुम सही बोल रहे हो, बट तुम्हें उसका लॉजिक नहीं पता। यहाँ पे रेंट पे क्या है हमारे लिए बच्चे? रेंट पे हमारे लिए एक्सपेंस है, बट आपने पहले से दे दिया, एडवांस में दे दिया। क्यों लिख रहे हो मैडम यार? कितने बार बोलूं, फिर लिख रहे हो चीजों को। क्या बेनिफिट होता है लिखने से? तुम लोग मेरे से पहले लिख लोगे या मेरे साथ साथ चलोगे तो समझो ना। अभी कंसंट्रेट करो, अभी स्पीड में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको अगले 8-10 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको स्पीड में ध्यान देना है। अगर आप अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे तो फिर स्पीड कहां से पकड़ोगे भाई? अभी पूरा कंसंट्रेशन आपका यहां होना चाहिए कॉन्सेप्ट पे। रेंट पेड इन एडवांस, अगर देखना यहां पे सिंपल बोलता रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड बोलता, तब क्या होता? मेरा कैश कम हो जाता 500 रुपए से, और मेरे लिए क्या बन जाता बच्चे? वो खर्चा बन जाता। ठीक है। अब मैं सपोज मेरा घर है और उसको मैंने रेंट पे लिया, ठीक है। मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को क्या किया बच्चे? 500 रुपए, जो रेंट महीने का 500 रुपए है, उसको मैंने एडवांस में दे के आ गया। मतलब जून महीने का एक्सपेंस था, मैंने उसको कब का पे क्या आ गया? जुलाई मंथ का पे करके आ गया। अगर आप एडवांस में दोगे तब क्या होगा? आपका कैश तो कम होगा ही होगा, कैश तो कम होना ही है। बट वो खर्चा कब का है अनिरुद्ध? खर्चा कब का है? मैंने अगस्त महीने का रेंट अभी पे कर दिया। अभी क्या चल रहा है? जून। जून में मैंने जुलाई मंथ का पे कर दिया। बताइए वो 500 रुपए खर्चा कब का है मेरा? जून का है कि जुलाई का है? यहां पे लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन पे, ये अभी चल रहा है जून, मैंने रेंट पे कर दिया है जुलाई का। मैंने 5,000 रुपए रेंट पेड कर दिया है, बट कब का पेमेंट किया है बच्चे? ये जुलाई मंथ का पेमेंट किया है। बताइए वो खर्चा कब का है? जून में पेमेंट किया है मैंने। आज कितनी तारीख है? 19 जून। मैंने 19 जून को यहाँ पे 19 जून को मैंने जुलाई मंथ का रेंट पे कर दिया। बताइए वो खर्चा कौन से महीने का है? जून मंथ का है कि जुलाई का है? जुलाई का है। तो मैं जून महीने में थोड़ी ना माइनस करूंगा भाई यहाँ पे एज ए एक्सपेंस। अगर मैं किसी को एडवांस में पे कर दूंगा तब क्या है वो मेरे लिए? एसेट है। वो बोलूंगा कि मैंने मेरा रेंट को किस में पे कर दिया है? एडवांस में पे कर दिया। तो एक्सपेंस पेड इन एडवांस आपके लिए क्या है? कैश पेड इन एडवांस आपके लिए क्या है? एसेट है। समझ में आ रहा है? ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लो। अभी भी नहीं आया तो सोचो कि आपके घर पे ड्राइवर है एक, और ड्राइवर का खर्चा कितना है? उसका सैलरी है 10,000 रुपीज। वो आज 19 जून को आता है आपके पास और बोलता है साहब मेरे ना घर पे बहुत ज्यादा अर्जेंसी आ गई है, मुझे अगले महीने का पैसा एडवांस में चाहिए, और जेन्युइनली उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है। तब क्या करोगे? आप उसको एडवांस में पेमेंट कर दोगे। आपने 10,000 रुपए एडवांस में पेमेंट कर दिया। कौन से मंथ का पेमेंट किया? जुलाई मंथ का। उसने आपने उसको जून महीने का पेमेंट कर दिया था। आपने ये 10,000 कब का पेमेंट कर दिया? जुलाई महीने का। बताइए खर्चा वो जून का है कि जुलाई का है? जुलाई का। बट जून में क्या बन गया आपके लिए? जून में आप बोलोगे मेरे से कैश गया, ठीक है, कैश को माइनस कर दोगे, और क्या होगा? एक चीज और, एक्सपेंस कहां से होगा मैडम? एक्सपेंस तो जुलाई में होगा ना। एक्सपेंस अभी थोड़ी ना हुआ है। आज आज 19 जून को क्या बोलोगे? कैश गया और एसेट।
हमारे लिए क्या क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को एडवांस में दोगे ना तो आपको एक अलग फील आएगा कि हाँ यार मैंने उसको एडवांस में दे दिया, अब कल को वो ड्राइवर को मेरे यहाँ आके काम करना ही पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप किसी को एडवांस में पे कर दोगे तो आपके लिए क्या है, एसेट है। सपोज आप लोगों ने साई कोचिंग को फीस एडवांस में पे कर दी 12th की, 11th की तो चलो हम एडवांस में काम कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट उसको हटाते हैं। तुम लोग कौन से क्लास में हो अभी, 11th में। तुम लोगों ने बोला विनीत सर आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो, चलो मैं खुश हुआ, 11th तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, 12th का भी फीस पे कर देते। होता नहीं है, समझने में क्या जा रहा है। आप बोलोगे सर हमारा 12th का भी फीस रख लो, आप बोलोगे सर ये 15,000 रुपीस आप एडवांस में रखो। तब क्या क्या होगा आप लोग के साथ, आप बोलोगे मेरे पॉकेट से कितना रुपया गया, 15,000 कैश गया, और क्या बनेगा आपके लिए, 15,000 का एसेट। आप साई कोचिंग सेंटर में आओगे ना तब एक अलग एटीट्यूड में आओगे, माइंड में एक अलग चीज चलेगा। बोलोगे यार 11th का तो पैसा दिया ही है साई कोचिंग को, मैंने 12th का भी पैसा दे दिया। और नीचे में गलती से रिसेप्शन ने, मैडम ने रोक लिया और मैडम बोलेगी भैया बच्चे आपका तो 11th का फीस आउटस्टैंडिंग है। तब आप मन ही मन क्या क्या बोल दोगे, पता नहीं यहाँ पे हमारे साई कोचिंग हो, है ना। आप बोलोगे यार हमने तो 11th का छोड़ो, मैंने तो 12th का भी एडवांस में दिया है। वो तो कोचिंग सेंटर है, नीचे मैडम बैठी हुई है, टीचर्स लोग हैं, इसलिए तुम लोग कुछ वर्ड सोच समझ के बोलोगे। अगर कोई और रहता तो बस फिर तो तुम लोग के वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे होंगे। फिर अगर बोल दिया गया कि भैया फीस आउटस्टैंडिंग है, आप तो खा जाओगे सामने वाले को, बोलोगे यार कैसी बात करता है, मैंने तो एडवांस में नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में दे दिया। जब आप किसी को एडवांस में दोगे तब आपके लिए क्या है, वो एसेट है। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर मुझे पैसा एडवांस में मिल गया तो हमारे लिए क्या है, वो लाइबिलिटी, हमारे लिए टेंशन है कि मुझे अब उस बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप एडवांस में दोगे तो क्या है आपके लिए, एसेट। अगर आपको एडवांस में पैसा मिलेगा तब क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। समझ में आए, दोनों चीज को समझना। और यहाँ पे पेड रेंट इन एडवांस, आपने एडवांस में रेंट पे किया है। अगर आप किसी को एडवांस में दोगे तब आपके लिए क्या है बच्चे, वो एसेट है। तो आपका क्या होगा बच्चे, इसमें कैश कम होगा, कितने रुपए से कम होगा कैश, 500 रुपए से कैश कम हुआ। और क्या बनेगा बच्चे, और क्या बनेगा, प्रीपेड रेंट, एक एसेट साइड आपका कॉलम बनेगा, क्या नाम से बनेगा, प्रीपेड रेंट। कितने रुपए से बनेगा, 500 से। कभी आप लोगों के साथ ऐसा कोई प्रैक्टिकल इंसिडेंट हुआ है कि आप लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया है कहीं पे, कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताओ जहां पे आप लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया है। और हम बोल रहे कि हाँ, कहाँ के हो, कहाँ के हो, एग्जाम्पल बताओ। हाँ करेक्ट, इसने देखो इसने एडवांस नहीं, अच्छा पॉइंट बोला कि मैंने दुकान में कोई 470 रुपए का सामान परचेज करने गया 470, बट मैंने उसको पेमेंट कितना किया, 500 का नोट पेमेंट किया, 30 रुपए उसके पास खुले नहीं है। तब वो क्या बोलेगा कि 30 रुपए आपका जमा है, मतलब आपने 30 रुपए सामने वाले के पास जमा करके आ गया। बताइए क्या है वो आपके लिए, क्या है वो आपके लिए, एसेट्स है। समझ में आ रहा है? और कोई इंसिडेंट्स किसी के साथ, बस वाले को एडवांस में कैसे भाई, हाँ अच्छा नेक्स्ट मंथ का आप लोग अपने बस वाले को पेमेंट कर देते होगे, करेक्ट, गुड। बस वाले को जनरली होता है कि आप अगले महीने का पहले से दे दिए, वो एक है। और मतलब आप एडवांस में पे करोगे तो क्या है आप लोगों के लिए, वो एसेट है। और बताइए, आप लोग एक चीज है जो डेली करते हो या डेली हर महीने करते हो, प्रीपेड रिचार्ज। मोबाइल में रिचार्ज करवाते हो, कौन सा रिचार्ज करवाते हो, पोस्टपेड की प्रीपेड। मैक्सिमम लोग प्रीपेड कराते हैं, बट किसी किसी के पास पोस्टपेड भी रहता है। प्रीपेड मतलब आपने पहले से किसी को दे दिया। समझ में आया? तो वही है रेंट पेड इन एडवांस। तो कैश कितना बच गया बच्चे आपके पास, 59,500
प्रीपेड रेंट कितने का हो गया 500 और कैपिटल कितने का हो गया 60,000। समझ में आया कि नहीं आया ये? अरे बोलो ना यार, तुम लोग एक्टिव ही नहीं रहते। आया समझ में? फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। मैं पहले अलग अलग करके बता देता हूं। पॉइंट नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, ये एक ट्रांजेक्शन है। और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? इन क्रेडिट। और आपने किस में परचेज किया? क्रेडिट में परचेज किया 20,000 का। ये तीसरे पॉइंट के अंदर दो ट्रांजेक्शन है। इसमें क्या क्या होगा विनीत बताओ? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड इन क्रेडिट 20,000। एक का बताओ, कैश वाला। हाँ तो क्या करेंगे? एसेट साइड, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट में 30,000 माइनस होगा। एसेट के अंदर बहुत सारी चीज है, किस में माइनस करूं? गुड्स से माइनस करेंगे, कैश से माइनस करेंगे। और कौन बोला? हाँ ठीक है। और फिर से बोलो विनीत, क्या क्या होगा? ये ना ऐसे ही होता है, मतलब एकदम लगेगा कि मैं बताऊंगा, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा। एकदम एक्टिव होते हैं, मतलब तुम लोग के अंदर ये रहना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ विनीत से, बट आप लोगों के सबके में ये रहना चाहिए कि सर ये होगा। मतलब आप लोग का लिपसिंग होना चाहिए कि सर कैश माइनस होगा और स्टॉक में जाएगा। मतलब आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को पता है। इस टाइप का एटीट्यूड रखो। मैं पूछ रहा विनीत से हूं, पर देखो भास्कर को उधर। मतलब इस टाइप का एटीट्यूड रहना चाहिए कि सर ये होगा, जल्दी बताओ ना, इसमें क्या टाइम पास कर रहे हो सर? हाँ क्या क्या होगा? कैश से 30,000 माइनस होगा, क्यों? क्योंकि कैश गया। कैश आएगा 30,000 और हाँ, और शायद में और भी कुछ होगा बोल रही है मैडम। हाँ हाँ भाई, है ना मैडम? गुड्स कहाँ पे है? कहाँ लिखेंगे गुड्स? एसेट साइड है, क्योंकि गुड्स बना नहीं हुआ है, इसलिए मैं एसेट साइड एक कॉलम क्या बनाऊंगा बच्चे? स्टॉक के नाम से एक कॉलम बनाऊंगा और स्टॉक साइड लिख दूंगा 30,000 रुपए। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट ₹20,000। भरत, गुड्स परचेज इन क्रेडिट ₹20,000, इसका क्या होगा? स्टॉक में ऐड होगा, क्यों? क्योंकि हमने गुड्स और बाय किया क्रेडिट में। और क्या होगा? लायबिलिटी में क्या नाम से बनाऊं? फिर लिख रही है ना वैशिका, फिर लिख रही है, फिर नहीं। हाँ, और क्या होगा? क्रेडिटर। अगर जिस पर्सन से आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हो उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर बोला जाता है। तो लायबिलिटी साइड एक कॉलम बन जाएगा, क्या नाम से? क्रेडिटर के नाम से। कितने रुपए का? 20,000 रुपए से। अगर आप किसी से गुड्स उधार में परचेज करोगे तब आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चे? वो एक टेंशन हो जाएगी, एक लायबिलिटी बन जाएगी। सपोज मैंने अंकित से कुछ गुड्स 20,000 का क्रेडिट में परचेज किया, तब क्या होगा? मेरे पास गुड्स तो आ जाएगा, बट मेरे लिए टेंशन भी हो गई ना कि मुझे अंकित को पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब मुझे अंकित को पैसा देना पड़ेगा बाद में। समझ में आया? तो ये आपका डबल इंपैक्ट होगा। अब देखिए इसका न्यू इक्वेशन क्या बनेगा। न्यू इक्वेशन क्या होगा बच्चे? ये कौन आवाज कर रहा है? 59,500 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा? 29,500। 500 रुपए का क्या था बच्चे? प्रीपेड रेंट 500 रुपए। स्टॉक कितने का हो गया? 50,000। इधर लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर कितने का है? 20। और कैपिटल कितने का है? 60। 60 प्लस 20 80। इधर भी 80 हो रहा है। 30 और 50 80। चलिए इस तीनों को लिखिए, तो ये तीनों पॉइंट को लिखिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर आगे बनाते हैं अपन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
थर्ड को आप कंबाइंड करके भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो। लिख लिए? चलिए आइए फोर्थ पॉइंट पे, जो लिखे नहीं हो छोड़ो, अब ध्यान देना आगे, इसको लिख लेना। पॉइंट नंबर 4 लास्ट में दिखा दूंगा तब लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आइए। क्या बोला जा रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, कितने रुपए में सोल्ड कर रहे हैं? 30,000। कॉस्टिंग कितना है? कॉस्टिंग 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000 कॉस्टिंग 20,000। सेजल, इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चे? 30,000 रुपीज कैश में प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि उतना कैश आया, ठीक है। और स्टॉक में 20,000 गुड, क्योंकि ये चीज कई लोग नहीं समझते भाई। कॉस्टिंग 20,000, मेरे से स्टॉक 30,000 का जा रहा है कि 20,000 का जा रहा है? 20,000 का जा रहा है ना। वो 20,000 के स्टॉक के बदले में क्या आ रहा है मेरे पास? 30,000 कैश आ रहा है। अगर मैं इसको क्रेडिट में सोल्ड करता तब क्या होता रिया? कैश में किया इसलिए कैश आ गया 30,000। अगर मैं कैश में ना करके क्रेडिट में करता तो क्रेडिट में क्या लिखते कि तो बनता क्या? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस। एसेट बनता ना। अगर मैं किसी को उधार में सोल्ड करूंगा तब मेरे लिए वो लायबिलिटी कैसे हुआ? मेरे लिए तो एसेट हुआ ना, कि मैंने तुम्हें उधार में सोल्ड किया 50,000 का गुड्स। मैंने रिया को 50,000 का गुड्स उधार में सोल्ड किया, तब मेरे लिए क्या होगा? मेरे से 50,000 का गुड्स जाएगा और 50,000 क्या बन जाएगा? एसेट। कि मैं बोलूंगा कि मुझे रिया से 50,000 रुपए लेना है। समझ में आया? अगर किसी को क्रेडिट में सोल्ड करूंगा तब क्या होगा मेरे लिए? एसेट। और क्रेडिट में परचेज करूंगा तो लाइबिलिटी। बहुत जनरल चीज ये है। एक दुकानदार किसी को उधार में बेचा 5 लाख रुपए का सामान, तब क्या बनेगा उसके लिए? वो एसेट की लाइबिलिटी रिया। अगर एक शॉपकीपर किसी को 5 लाख रुपए का गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करेगा तो एसेट बनेगा, लाइबिलिटी नहीं बनेगा। यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आया 30,000। स्टॉक कितने से कम हुआ? 20,000। और क्या होगा सेजल? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 10,000 का क्या हुआ बच्चे यहाँ पे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। इसको अब यहाँ पे क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये न्यू इक्वेशन। कितना रुपए कैश हो गया बच्चे? 59,000 कैश। 500 रुपए किस चीज का था? ये किस चीज का था? 500 रुपए प्रीपेड रेंट। और ये क्या स्टॉक कितने का हो गया मेरे पास? 30,000 का स्टॉक। लाइबिलिटी कितने की है? 20,000। और कैपिटल कितने का है? 70,000। समझ में आया? जिसकी फर्स्ट सेकंड क्लास है उनको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो आप, ये बार बार ये। मैं अभी क्या कर रहा हूं? वर्टिकली प्लस माइनस भी कर रहा हूं इसको। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पे क्या बोल रहा है? पेड सैलरी 500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। मतलब ये 5 ट्रांजेक्शन, 5th ट्रांजेक्शन में दो इंपैक्ट है। क्या क्या है 5th का? पहला पॉइंट सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या है? सैलरी पेड है ना पहले। सैलरी पेड ₹500, सैलरी पेड ₹500। और दूसरा क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। 100 है ना? हाँ, ₹100 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नाम है ना? हाँ, पहले बताइए सैलरी पेड में तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो रहा है? कैश कम हो रहा है, गुड। और कैश कम हुआ, ठीक है। और क्योंकि आप कैश पे करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। और क्या हुआ? लगाओ दिमाग। हाँ ज्योति, ज्योति नाम है ना? क्या नाम है? ज्योति। हाँ बताइए क्या हो रहा है? कैश गया और एक्सपेंस का क्या करते हैं? किससे?
कैपिटल से। सीख गए यार तुम एक क्लास में, इनको मैं 5 क्लास से समझा रहा हूँ, तुम एक क्लास में आके समझ गए। समझ में आया क्या है? देखिए इसमें ना कोई वो नहीं है, ये अभी तो बोल रहा है समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंट आएगा तो कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेन आप लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, उसके साथ साथ अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस है क्या बताओ मुझे? ये इसने कहा कि सर मैंने कभी कहीं नहीं पढ़ा, ना सीनियर से पढ़ा, ना स्कूल टीचर से पढ़ा है, ना कोई दूसरे ट्यूशन ज्वाइन किया है, कुछ नहीं है। अगर मैं ये सारी चीजें इसकी सच मान लूं तो सोचो कि इसने क्या है, कुछ है थोड़ी ना यार। ये बोल रहा है सर कैश गया और क्या हो रहा है मेरे लिए, एक्सपेंस है, खर्चा है। एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं अपन, कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। पिछले 3 क्लास से यही तो बता रहा हूं आपको, कुछ और बता रहा हूं तो बता दो। और तुम लोग को लगता है यार क्या रॉकेट साइंस, क्या टेक्निकल चीज है सर ये आप जो पढ़ाए जा रहे हो पढ़ाए जा रहे हो। तुम लोग अगर बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे ना, लगेगा कि यार मेरा स्कूल का एक कंटेंट है, सिलेबस है, जिसमें मैं पढ़ूंगा तो मेरे को मार्क्स मिलेगा, और तुम लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, तब बोरिंग भी लगेगा और ये धीरे धीरे टेक्निकल भी होते जाएगा। तुम लोग इंजॉय करने के लिए जब घर से निकलते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम क्लास में जाके कुछ सीखेंगे, इंजॉय करेंगे उस मूवमेंट को। बट तुम लोग क्या है, एकदम मरियल टाइप, एकदम एनर्जी लेवल एकदम लो रहता है, और बोलोगे यार जबरदस्ती, मतलब घर घर वाले जबरदस्ती तुम लोग को मार पीट के भेज रहे, जा बेटा जा क्लास जाओ पढ़ के आ। इस टाइप का तो चेहरा बना के बैठते हो तुम लोग, है ना। एक्टिव होके बैठा करो और ये सोच के आया करो प्लीज, अब घर से निकलते हो ना, जितने दूर का भी डिस्टेंस है, उसमें तुम्हारे माइंड पे ये थॉट्स रहना चाहिए कि यार मुझे कुछ सीखना है। मालूम जब मैं घर से निकलता हूं ना, तो मेरे दिमाग में वही 15 20 50 बच्चे रहते हैं कि मुझे आज इनको कुछ सिखाना है। क्योंकि मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग तो बहुत इजी है। मैंने 3 4 साल पढ़ा, फिर 5 साल से पढ़ा रहा हूं, इस तरीके के लिए तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और सोचो एक ही काम को रिपीटेटिवली बार बार करना, सेम चीज को, हमारा एनर्जी लेवल कितना डाउन होगा अगर हम यही चीज सोचे कि हमें ये चीज पढ़ाना है। तो हम वो चीज सोच के आएंगे तो बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगा, ना बोरिंग लगेगा। टीचर, तुम लोग को लगेगा टीचर बहुत बोर कर रहा है। बट हम यही चीज सोच के आ जाते हैं कि हमें ये नए 50 लोग को आज कुछ सिखाना है, तो एक अलग ही लेवल लगता है कि हाँ यार आज कुछ किया है हम। वैसे ही आप लोग आया करो कि कुछ सीखना है, मार्क्स के लिए मत आया करो कि यार 11 में पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा तो 12th में अच्छा होगा, 12th में अच्छा करेंगे तो जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो पैसा अच्छा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो लड़की अच्छी मिलेगी या लड़का अच्छा मिलेगा। तुम लोग की सोच यही यहीं तक रहती है। मालूम इंडिया में 90% लोग पढ़ाई काहे करते हैं जानते हो? 90% जनता पढ़ाई क्यों करती है? ताकि बायोडाटा में लिखाए कि 12th पास और ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज। बायोडाटा में इसलिए लिखाया जाता है ताकि शादी अच्छी जगह हो। और कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, ये तुम लोग अब बड़े हो गए, तुम लोग को प्रैक्टिकली ये मतलब 90% जनता इसीलिए पढ़ती है इंडिया में। और जो 10% है उनको पैशन होता है कि यार नहीं हमें कुछ करना है। यहाँ पे किसी से भी कुछ पूछ लो पढ़ाई क्यों कर रहे, पता नहीं सर। और ज्यादा से ज्यादा किसी को पता होगा, बोलेंगे सर अच्छी कॉलेज मिलेगी, बोलूंगा मैं अच्छी अच्छी कॉलेज का करोगे क्या, बोलोगे सर अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब का क्या करोगे सर, पैसा अच्छा मिलेगा। यार पैसा तो कमा ही लोगे। मालूम इंडिया में तुम लोग को इस एज पे लगता है कि पैसा, इंडिया में जितना इजी है पैसा कमाना, जितनी अपॉर्चुनिटी है ना उतनी कहीं नहीं है। अब तो हम पॉपुलेशन में चाइना से भी ऊपर आ गए, मतलब इंडिया की वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया हो चुकी है। पता है ना ये सारे चीजों को तुम लोगों को? अब फर्स्ट पोजीशन में है इंडिया, कहीं तो फर्स्ट पोजीशन में है बोलो, है ना। पॉपुलेशन में हम चाइना से ऊपर आ गए और यहाँ पे पैसा कमाना बहुत इजी है। और ये कोई सोचेगा कि यार पैसा कमाना टफ है तो लिटरली टफ हो जाएगा। मतलब यहाँ तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी कुछ चीजें आनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है, और उसको पूरे पैशन के साथ करोगे तो बहुत आराम से कर लोगे चीजें। तो यही है, घर से निकलोगे तो यही सोच के निकलो कि हाँ भाई हम कुछ सीखने जा रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ से कैश गया और क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस को माइनस कर देंगे।
दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग। अर्पित, सैलरी आउटस्टैंडिंग में तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो रहा है बच्चे? सैलरी आउटस्टैंडिंग, दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब, अंकित, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी हो रहा है। गुड, देखो कुछ तो बोला इसने, इसको कुछ नहीं आता बट कुछ एक वर्ड निकला ना कि ये क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी। बस इतना ही मुझे आप लोग से चाहिए कि आप लोग बोलो कुछ, जबकि क्या है ये मेरे लिए, है भी लाइबिलिटी ही है। और क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो रहा है अनिरुद्ध? हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है हिंदी में? सैलरी आउटस्टैंडिंग का हिंदी में मतलब कर्जा है, ठीक है, और काम ले लिया है बट पैसा नहीं दिया है, बाद में देंगे, उसको क्या बोला जाता है? सैलरी आउटस्टैंडिंग। मतलब हमने काम ले लिया है मई महीने का बट हमने पेमेंट नहीं किया अपने ड्राइवर को। तब बताइए खर्चा कब का है? अभी का है ये खर्चा। खर्चा का क्या करते हैं बच्चे अपन? कैपिटल में से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे बच्चे? क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर मैं इसको कैश में पे कर देता तब क्या होता? कैश भी कम हो जाता। बट बताइए क्या मैंने इसको कैश में पे किया है? तो बनेगा क्या मेरे लिए? ये लाइबिलिटी बनेगा। तो मैं लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बनाऊंगा। क्या नाम से कॉलम बनेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक कॉलम बनेगा। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी के कॉलम में यहां पे चल देगा 100 रुपए, ठीक है। और ये मेरा बन जाएगा क्या? एक न्यू इक्वेशन। क्या बन जाएगा? न्यू इक्वेशन। कितना बनेगा? 58,500। इसका कितना बनेगा? 500। ये कितना आएगा? 30,000। 20,000 का क्या था बच्चे? 20,000 का क्या है? क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए और कैपिटल कितना हो जाएगा? 69,400, ठीक है। 6 पॉइंट एक नया इक्वेशन हमारे से पूछा। ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ये एक नया पॉइंट आ गया। ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। हाँ भाई लक्ष्य, क्या होगा इसमें? हम्म, क्यों एक्सपेंस? हाँ, तो तब क्या खर्चा है मेरे लिए? अगर मैं फॉरेन ट्रिप करने के लिए जाऊंगा और कोचिंग से मैंने पैसा लिया, क्या कोचिंग का एक्सपेंस है वो? हाँ भाई हरमन, कैश में तो माइनस होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मोटरसाइकिल लिया, कितने रुपए का लिया? 5,000। तो कैश तो मेरा कम हो गया, ठीक है भाई, ये एक इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? समझ आया ये कि कैश माइनस होगा। अब मैंने मोटरसाइकिल लिया, अगर मैं बिजनेस के नाम से मोटरसाइकिल लेता तो तब मेरा एसेट होता। मोटरसाइकिल एक्सपेंस नहीं, मेरा क्या है वो? एसेट्स है। बट मैंने उसको अपने दुकान के लिए, बिजनेस के लिए नहीं लिया, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। पर्सनल यूज के लिए मतलब मैंने अपने कोई फैमिली मेंबर के लिए एक फोर व्हीलर परचेज कर लिया, मोटरसाइकिल परचेज कर लिया, दुकान के काम के लिए नहीं लिया। तो क्या होगा? कैश तो दुकान से गया, और क्या हो रहा है? एक्सपेंस नहीं। क्या होगा भाई? हाँ, भरत, भास्कर, लाइबिलिटी कैसे? मैंने कैश में परचेज भी कर लिया। कि किसको देना है? मैंने कैश में से एक मोटरसाइकिल परचेज किया, मेरे दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल आई, मैंने उस मोटरसाइकिल को गिफ्ट कर दिया अपने एक फैमिली मेंबर को। तो दुकान के लिए कर्जा कैसे हो गया? मैंने कैश में परचेज किया, मेरे यहाँ मोटरसाइकिल आई और उस मोटरसाइकिल को मैंने गिफ्ट कर दिया। तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो जिसको मैंने गिफ्ट किया। दुकान बिजनेस पे क्या हो रहा है? अरम, अरम नाम है ना? हाँ,
लॉस, क्यों लॉस? बिजनेस पे लगाया था। हाँ हाँ, करेक्ट। इसमें जो आप लोग एक्सपेंस बोल रहे हो, एक्सपेंस बोलने से आपका आंसर तो सही आ जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल से माइनस हुआ। कैपिटल से बताइए, जब मैं एडिशनल कैपिटल लगाऊंगा तब क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। बट भाई, जब दुकानदार को, जो ओनर है, उसको घर के लिए पैसे की जरूरत होगी, तब क्या करेगा? वो दुकान से निकाल लेगा। उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग बोला जाता है। भाई, मेरे को मेरे घर पे अभी 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, मेरे को बाहर घूमने जाना है, तब क्या करूंगा मैं? यहां से, हमारे बिजनेस से मैं 50,000 रुपए क्या करूंगा? निकाल लूंगा। अब बताइए, मैं यहाँ पे कोचिंग ले रहा हूँ और मेरे घर पे एसी इंस्टॉल हो रही है, मान के चलिए, और वो एसी का पैसा है 70,000 रुपए। बताइए, एसी का पेमेंट आप लोग को क्या लगता है कि मैं कहां से पेमेंट करूंगा? दुकान से ही तो पेमेंट करूंगा ना मैं। भाई, मेरे घर का लग रहा है एसी, बट मैं पेमेंट कहां से करूंगा? दुकान से ही करते हैं अपन इन जनरल। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? हमने दुकान से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा को क्या किया? निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। उसको बोला क्या जाता है बच्चे? ड्राइंग बोला जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग मतलब वो बच्चों वाला मत समझना जो ड्राइंग करते हैं। अगर अब आपके सामने कोई छोटा बच्चा बोले कि ड्राइंग करना है, मुझे ड्राइंग बनाना है, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विड्रॉ कैश फ्रॉम ओनर बाय पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चे? ड्राइंग मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ गुड्स विड्रॉ कर लिया। ड्राइंग मतलब इसको इसको मत समझ लेना जो बच्चे लोग ड्राइंग। अगर अब छोटा बच्चा आप लोग के घर में कोई है और वो ड्राइंग का नाम लिए लेगा, तब ड्राइंग मतलब क्या सोचोगे? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोग, ओनर ने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। और सेकंड थॉट्स आना चाहिए कि हाँ भाई, बच्चा ड्राइंग बनाने के लिए बोल रहा है। ड्राइंग मतलब क्लियर हुआ? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ड्राइंग मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया या बिजनेस से पेमेंट कर दिया अपने पर्सनल यूज के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए वो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम क्यों हुआ? क्योंकि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे को अपने बिजनेस से यूज कर रहा है। अब मेरे को एक मोटरसाइकिल परचेज करना है, मैंने 50,000 का मोटरसाइकिल परचेज किया, बट पेमेंट कहां से कर रहा हूं? साई कोचिंग से कर रहा हूं। मतलब हो क्या रहा है बच्चे, कि ओनर ने 50,000 रुपए कहां से विड्रॉ कर लिया? अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। ये मतलब हो रहा है ब्रॉड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। स्टार लगाएंगे 6 पॉइंट को, कितना बच जाएगा ये बच्चे? 58 माइनस 5, 53,500। 500 रुपए का क्या था ये? प्रीपेड था। 30,000 रुपए का स्टॉक है। 20,000 रुपीज का क्या था? क्रेडिटर था क्या? क्या था? 20,000 का क्या है ये? क्रेडिटर। 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कैपिटल कितना बच जाएगा? 64,400। अब क्या बनेगा नीचे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने का हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 83,000। 83,000 नहीं, कितना हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा ये। 84,000 इधर कितना आ जाएगा? 20,100 प्लस 64,500, तो कितना हो जाएगा? 64,500, 64,400। आई थिंक ये नहीं आएगा गलत। कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, क्यों 59? 59 माइनस, अच्छा ये रहा। देखिए गलती कहाँ पे हुई है। 59,500 प्लस 30,000 कितना होगा ये? 59,500। 59,500 से 500 माइनस करूंगा तो कितना आएगा ये? 59,000। और 59,000 में 5,000 माइनस करूंगा तो 54,000। 54,000 प्लस 30, 84, 84,500। और इस तरफ भी कितना आ रहा है?
84,500। समझ में आया? जल्दी जल्दी बनाएंगे फटाफट आप लोग। इसके क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? बैलेंस शीट बनाने बोला है। एक बार मैं जल्दी से बैलेंस शीट बना देता हूं, बट वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। बना लिए? यहां तक बन गया? अभी इन शॉर्ट लिख रहा हूं, 2 मिनट लगेगा बस और बन जाएगा। ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मूला, अगली क्लास में डिटेल पे बता दूंगा, ये क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं बीच में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है, इधर ध्यान देंगे सब, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आएगा लाइबिलिटी अमाउंट, इधर क्या आएगा? एसेट्स और अमाउंट। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक टेबल बना दिया। इस टेबल का नाम क्या है? बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड क्या आएगा आपका? कैपिटल। ठीक है, अब चीजों को यहाँ पे पुट कर दो। एसेट साइड मेरे पास क्या क्या था बताइए बच्चे? 54,000 क्या था? 54,000 का क्या है? कैश है। देखिए मैंने एसेट साइड जो मैंने पहले हॉरिजॉन्टल वे पे लिखा हुआ है, अब उसको वर्टिकल वे पे लिख दूंगा बस। कैश कितने का है बच्चे मेरे पास? 500 रुपए का। क्या है? 500 रुपए का क्या है? प्रीपेड रेंट। तो एसेट है, एसेट तरफ में लिख दूंगा यहाँ पे प्रीपेड रेंट। कितने रुपए का है प्रीपेड रेंट? 500 रुपए का। तो इस चीज को भी लिख दिया मैंने। और 30,000 का क्या है? स्टॉक। तो मैं एसेट साइड लिख दूंगा यहाँ पे क्या? स्टॉक। कितने रुपए का? 30,000। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? लाइबिलिटी साइड 20,000 का क्या है मेरे पास? क्या है 20,000 का? क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे कॉलम बना दूंगा क्रेडिटर। कितने रुपए का? 20,000 का। 100 रुपए का क्या है बच्चे लाइबिलिटी साइड? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए का? 100 रुपए का। 64,400 का क्या है मेरे पास? कैपिटल। तो कैपिटल साइड लिख दूंगा 64,400। भाई जो लास्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन का आउटकम आया है, उसको जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल वे पे आया है, इसको आप वर्टिकल वे पे इस तरीके से लिख दो। इसी को बैलेंस शीट बोला जाता है। अब इसको टोटल करके देखते हैं कितना हो रहा है। कितना आ रहा है टोटल लाइबिलिटी साइड? कितना आ रहा है लाइबिलिटी साइड टोटल? 84,500। इधर भी कितना आ रहा है? 84,500। देखिए इक्वल है दोनों साइड। ये इक्वल क्यों आ रहा है बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल क्यों आता है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डुअलिटी प्रिंसिपल या डबल इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट। बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। यही डबल इफेक्ट की वजह से आता है। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 2 या 3 में हम पढ़ेंगे, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। डुअलिटी कॉन्सेप्ट या डबल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो ये समझ में आया बैलेंस शीट क्या किया? जो चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे, उसको अब उठा के क्या कर दिया मैंने? वर्टिकल फॉर्म पे लिख दिया, और कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया? इसीलिए मैं बोला बैलेंस शीट अभी बता देता हूँ, अगली क्लास में और डिटेल में लगेगा तो अगली क्लास में और बता दूँ। ठीक है, ये जिसका नहीं हुआ है 4, 5 और 6, इसको घर जाके खुद से ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा तो आज नहीं तो कल ये YouTube में भी अपलोड हो जाएगा, वहां से, बट पहले खुद से बनाइए।